बिहार दरोगा फिजिकल और एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो परीक्षा है वो दोनों का डेट लगभग मैच कर जा रहा है। किसी का सेम डे पड़ जा रहा है तो किन्हीं का 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है। इसके वजह से वो लोग परेशान हैं। बीपीएसएससी का पहले का भी इतिहास रहा है। इससे पहले आप देखिए 2446 दरोगा बहाली मेंस का डेट इसने क्या किया, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मेंस के डेट से टकरा दिया। तो बीपीएसएससी को चाहिए कि हजारों जो परीक्षार्थी हैं उनके हितों का ध्यान रखें, उनके भविष्य का ध्यान रखें, और जिन लोगों का फिजिकल और एनटीपीसी दोनों टकरा रहा है या 1-2 दिन आगे पीछे है तो उन लोगों का फिजिकल वो बाद में ले ले या पहले ले ले। तो बीपीएसएससी को इस पे सोचना चाहिए। और बीपीएसएससी कोई ऐसा नहीं है कि ये तालिबान में कोई आयोग है, ये बिहार का ही भर्ती आयोग है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से बहुत से स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि वो लोग काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है बिहार दरोगा फिजिकल और एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो परीक्षा है वो दोनों का डेट लगभग मैच कर जा रहा है। किसी का सेम डे पड़ जा रहा है तो किन्हीं का 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है। इसके वजह से वो लोग परेशान हैं। और एनटीपीसी की जो सीबीटी 2 की परीक्षा है वो नेशनल लेवल की परीक्षा है और इसमें बिहार के जितने परीक्षार्थी हैं उनका सेंटर बाहर ही दिया जा रहा है। चूँकि ये लेवल वाइज हो रहा है और बोर्ड वाइज हो रहा है तो बाहर ही सेंटर सबका जा रहा है और बहुत दूर दूर सेंटर हो रहा है। और 12 जून से एनटीपीसी की परीक्षा होनी है, जो कि पहले से निर्धारित थी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा 12 जून से आगे तक चलेगी। और इसी बीच बिहार दरोगा 2213 का फिजिकल 10 जून से दे दिया गया, जबकि बीपीएसएससी ने पहले कहा था कि जून प्रथम सप्ताह में फिजिकल शुरू करेंगे। तो बीपीएसएससी को ये चाहिए था कि कोई भी परीक्षा की तिथि आप घोषित करते हैं, चाहे पीटी हो, मेंस हो या फिजिकल हो, तो कम से कम ये देखना चाहिए कि वो किसी और परीक्षा से न टकराए, क्योंकि परीक्षार्थी कोई एक ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और परीक्षार्थियों का ये मौलिक अधिकार है कि वो चाहें तो जितनी भी परीक्षाएं होती है जिसके लिए वो योग्य हैं उसमें वो सम्मिलित हो सकते हैं। तो उनको इस अधिकार से वंचित करना कहीं से भी उचित नहीं है। और बीपीएसएससी का पहले का भी इतिहास रहा है। इससे पहले आप देखिए 2446 दरोगा बहाली मेंस का डेट इसने क्या किया, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मेंस के डेट से टकरा दिया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ तो बीएसएससी ने अपना डेट जो है बदल दिया, जबकि बीएसएससी ने पहले से निर्धारित किया था परीक्षा की तिथि। और बीपीएसएससी ने दरोगा बहाली मेंस परीक्षा का डेट बाद में घोषित किया और बीएसएससी से टकरा दिया। और इधर देखिए फिजिकल टेस्ट इनको लेना है 32-34 दिन के बाद ही ले रहे हैं। इतना कम समय दे रहे हैं फिजिकल में, इससे पहले तो इतना कम समय नहीं दिया गया था। और वो भी एनटीपीसी से टकरा दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एनटीपीसी की भी परीक्षा उसी दिन है और उसी दिन उनका फिजिकल भी है। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका मान लीजिए कि 16 को एनटीपीसी है तो 15 को फिजिकल है उनका, किसी का 15 को फिजिकल है तो 16 को एनटीपीसी है या 17 को एनटीपीसी है। और सेंटर बहुत दूर दूर दिया जा रहा है, तो एक दिन बाद भी अगर किसी का हो रहा है तो वो परीक्षा दे के नहीं लौट सकते हैं, या यहाँ फिर फिजिकल देंगे तो फिजिकल देने के बाद वो एनटीपीसी की परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सेंटर पटना में ही सबका नहीं है, सबका सेंटर बिहार से बाहर है और बहुत दूर दूर सेंटर है। तो बीपीएसएससी को चाहिए कि जब भी आप कोई परीक्षा की तिथि घोषित करते हैं तो कम से कम देख लीजिए कि उस दरमियान कोई परीक्षा तो नहीं है पहले से, किसी परीक्षा की तिथि तो पहले से घोषित नहीं है। और एनटीपीसी के बारे में तो पहले से ये था कि जून में एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा होगी। तो बीपीएसएससी को चाहिए कि हजारों जो परीक्षार्थी हैं उनके हितों का ध्यान रखें, उनके भविष्य का ध्यान रखें, और जिन लोगों का फिजिकल और एनटीपीसी दोनों टकरा रहा है या 1-2 दिन आगे पीछे है तो उन लोगों का फिजिकल वो बाद में ले ले या पहले ले ले या पहले ही ले ले। इतना भी कर दे कम से कम कि पहले ले ले। तो बीपीएसएससी को इस पे सोचना चाहिए। और बीपीएसएससी कोई ऐसा नहीं है कि ये तालिबान में कोई आयोग है, ये बिहार का ही भर्ती आयोग है। तो ये सोचना चाहिए और तानाशाही रवैया बीपीएसएससी को छोड़ देनी चाहिए। और हजारों स्टूडेंट जो अभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनके लिए जल्द से जल्द कोई नोटिस जारी करना चाहिए बीपीएसएससी को, और या तो पहले ले ले या बाद में ले फिजिकल। क्या दिक्कत है, जब परीक्षार्थी पहले भी फिजिकल देने के लिए तैयार है तो उनका फिजिकल पहले ले लीजिए या फिर एनटीपीसी परीक्षा के बाद लीजिए। और जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनका कि एनटीपीसी और दरोगा फिजिकल टकरा रहा है या 1-2 दिन आगे पीछे है
तो आप सभी लोग बुधवार को बीपीएसएससी ऑफिस जाइए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में ये मैसेज आ रहा है, मेरे पास भी फ़ोन करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि बुधवार को वो लोग बीपीएसएससी ऑफिस जाना चाहते हैं। तो आप लोग एक साथ जाइए, ऐसा नहीं कि कुछ लोग बुधवार को जाइए, कुछ मंगलवार को जाइए, कुछ बृहस्पतिवार को जाइए, तो ऐसा नहीं कीजिए। सभी लोग एक साथ आप लोग बुधवार को बीपीएसएससी ऑफिस जाइए 10 बजे और शालीनतापूर्वक अपनी बातों को रखिए बीपीएसएससी के सामने कि आप लोग का फिजिकल या तो पहले ले ले या बाद में ले ले, कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे बीपीएसएससी, क्योंकि एनटीपीसी की परीक्षा पहले से निर्धारित थी। तो इसलिए बीपीएसएससी को चाहिए कि कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। तो आप जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनका कि एनटीपीसी और दरोगा फिजिकल दोनों टकरा रहा है या 1-2 दिन आगे पीछे, तो आप सभी लोग बुधवार को एक साथ 10 बजे बीपीएसएससी ऑफिस जाइए और अपनी बातों को शालीनतापूर्वक रखिए। और मैं उस दिन आऊँगा नहीं आऊँगा, इस पर आप लोग कोई ये मत रखिए कि दिलीप कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे। आप लोग जाइए, जहाँ तक हमसे सपोर्ट होगा हम करेंगे, क्योंकि अभी बीपीएससी पेपर लीक की जांच चल रही है और हम उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं। तो हम अगर बोल दे कि आएंगे और नहीं आ पाएंगे तो फिर आप लोग बोलिए कि कह के नहीं आए। तो इसलिए मेरा जाना न जाना अभी कोई निश्चित नहीं है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन आप लोग जाइए, जहाँ तक हमसे जो सपोर्ट होगा सारे मीडिया चैनलों को हम भेज देंगे, और भी जो जहाँ से सपोर्ट होगा हम करेंगे। तो आप लोग बुधवार को 10 बजे बीपीएसएससी ऑफिस जाइए और अपनी बातों को शालीनतापूर्वक रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।